एक नजर आज की खास खबरों पर। राज्य में कोरोना संक्रमण की घटनाएं बढ़ रही है। कोरोना का दैनिक आंकड़ा 50,000 तक पहुंच गया है। इसलिए सरकार ने 30 अप्रैल तक कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। हालांकि व्यापारियों ने सरकारी प्रतिबंधों का व्यापक विरोध किया है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ एनसीपी चीफ शरद पवार ने फेसबुक लाइव के माध्यम से राज्य के लोगों के साथ बातचीत की है। राज्य सरकारें लोगों के जीवन के संदर्भ में कठोर निर्णय ले रही है। शरद पवार ने इसके लिए सभी के सहयोग की अपील की है। नागपुर व्यापारी संघों ने राज्य सरकार को लॉकडाउन के खिलाफ चेतावनी दी है। आने वाले 9 तारीख से पहले लॉकडाउन के फैसले को रद्द करने की चेतावनी दी है, अन्यथा व्यापारी वर्ग जेल व्यापी आंदोलन पर उतर जाएगा। उन्होंने कहा, सीताबर्डी के बाजार को कल से पूरी तरह से खुला रखने की विनती सारे व्यापारियों से की गई है। अपने व्यवसाय बंद न करने की अपील व्यापारियों से की गई। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण व्यापारी अस्वस्थ हो चुका है। की बात रखते हुए हम 48 घंटे का और अल्टीमेटम देते हैं शासन प्रशासन को कि ये वो लॉकडाउन वापस ले, नहीं तो 9 तारीख की सुबह को 11 बजे सीताबर्डी मेन रोड पूरा चालू मिलेगा, चाहे हमको इसकी कोई भी कीमत देनी पड़े। व्यापारी एकता का बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा। ये साइलेंट प्रोटेस्ट हम 8 तारीख यानी कल हम इस चीज को पूर्ण विराम देंगे और 9 तारीख को हम अपनी दुकानें निश्चित रूप में खोलेंगे। चिखलदरा पर्यटन नगरी, जिसे विदर्भ कश्मीर के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है, तालुका के 22 गांवों में 73 कोरोना संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या ने मेलघाट में आदिवासी भाइयों के साथ मेलघाट प्रशासन में हलचल पैदा कर दी है। तालुका के आदिवासी बहुल गांवों में कोरोना की घुसपैठ की सूचना नहीं थी। जैसे ही तालाबंदी में ढील दी गई, कई मजदूर रोजगार की कमी के कारण शहरी इलाकों में चले गए। लॉकडाउन के चलते जब वे गांव लौटे तो कई मजदूर वर्ग कोरोना संक्रमण से पीड़ित पाए गए। स्वास्थ्य विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार तालुका में 73 स्थानीय गांव में 53 रोगी संक्रमित पाए गए हैं, जिसके चलते मेलघाट में सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। बीड़ जिले के अंबोजोगाई शहर में एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। एक ही स्थान पर 8 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य द्वारा सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। हालांकि सरकार अभी भी कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में सफल नहीं हो रही है। बीड़ जिले के अंबोजोगाई में कल कोरोना के कारण 10 मरीजों की मौत हो गई। इनमें से 7 मरीज स्वामी रामानंद तीर्थ अस्पताल के हैं और 1 मरीज सावरगांव कोविड केंद्र का है। अंबोजोगाई नगर पालिका ने एक ही स्थान पर इन 8 व्यक्तियों पर अंतिम संस्कार किया है। सांसद नवनीत राणा ने लॉकडाउन के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने फेसबुक द्वारा राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि 2 दिन में अमरावती शहर का लॉकडाउन नहीं हटाया तो वे रास्ते पर उतरकर तीव्र आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा, लॉकडाउन से सामान्य लोगों की रोजी रोटी की समस्या निर्माण हो गई है। व्यापारी वर्ग बेहाल होता जा रहा है। सरकार पहले पीड़ित वर्गों की उपजीविका की पूर्व व्यवस्था करे, उसके बाद ही लॉकडाऊन जैसे कठिन निर्बंध लगाए। आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की महाराष्ट्रामध्ये आज लॉकडाऊन आहे। लॉकडाऊन हा शब्द न देताना लॉकडाऊन पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये करण्यात आलेला आहे। ते लॉकडाऊनला स्पष्ट शब्दात आम्ही विरोध करत आहे, कारण याच्यामध्ये रोजमर्राचे कामगार, मजदूर वर्ग, शेतकरी, शेत मजदूर आणि व्यापारी वर्ग जे लोक आहे त्यांचं मरण होत चाललेलं आहे। कारण त्या लोकांनी जर आपले दुकानं उघडल्याने ते मजदूरांना पैसे कुठून देणार आहे, सॅलरी कुठून देणार आहे, ईएमआय कुठून भरणार आहे आणि रोज जे काम करत आहे, जर काम नसेल, रोटी, कपडा और मकान, तर या 3 गोष्टी आपल्या जीवनामध्ये नसन तर ते लोक जगणार कसे आहेत त्याच्यावरही विचार आपण केला पाहिजे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों ने शनिवार को नक्सलियों के शवों को ले जाते समय मानव वंदना के साथ नक्सलवाद अमर रहे की घोषणा की। आप देख सकते हैं कि कितने सारे नक्सली अपने मारे गए साथियों को श्रद्धांजलि देने के लिए घने जंगल में पैदल मार्च कर रहे हैं।
हजारों नक्सली लाल सलाम के झंडे में लिपटे हुए शवों को दफनाने ले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के मोर्चरी की तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है, क्योंकि यहाँ का मंजर कुछ ऐसा ही है। मोर्चरी में शवों को रखने तक की जगह नहीं बची है, जिससे उन्हें जमीन पर ही रखना पड़ रहा है। इन हालातों से सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना का संक्रमण किस कदर लोगों की जान ले रहा है। जिले में गंभीर मरीजों को अस्पताल में ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहे हैं। वहीं रोजाना होने वाली मौतों की वजह से मोर्चरी के फ्रीजर में भी शव रखने की जगह नहीं है। यहाँ बनाए गए फ्रीजर में 8 शव रखने की क्षमता है, लेकिन पिछले 2 दिनों से यहाँ पर 15 से अधिक शवों को रखा गया है। तमाम अपडेट्स में बने रहने के लिए देखते रहिए एजीपी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।